हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश अकेडमी। रघुवंश अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों, और मैं हूं सावन खरीवाल, आपका दोस्त। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास है प्रोवर्ब्स, यानी कि कहावतें। प्रोवर्ब्स हम देखने वाले हैं। इंग्लिश के अंदर कुछ कॉमन प्रोवर्ब्स होती हैं, कुछ कहावतें होती हैं। जैसे हिंदी के अंदर कहावतें होती हैं, तो ऐसे ही इंग्लिश के अंदर भी काफ़ी सारी कहावतें होती हैं। तो ये एक सीरीज़ बनेगी, इसमें कम से कम 7 या 8 वीडियोस आपको मिलेंगी, और एक वीडियो के अंदर आपको 50 के आसपास प्रोवर्ब्स देखने को मिलेंगी। तो इंग्लिश के अंदर प्रोवर्ब्स देख लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बिल्कुल सीख रहे हैं और अच्छे लेवल पे इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो आपको प्रोवर्ब्स भी इंग्लिश की आनी चाहिए। जब आप बात करें या फिर किसी कोई बात आपसे करे और बीच में वो प्रोवर्ब्स का जिक्र कर दे, तो वहाँ आप चीज़ों को समझ सके। इससे क्या होता है कि आपकी स्किल इम्प्रूवमेंट होती है, यानी कि आप जो बोलते हैं वो उसमें बहुत ही एक प्रभावपूर्ण तरीके से आप उस बात को रख पाते हैं। जैसे हम हिंदी के अंदर बात करते हैं और कहावतें बीच में बोल देते हैं, तो वो कहावत जो है ना, बहुत ही अच्छे से आपकी बात को सिद्ध कर देती है। तो ऐसे ही होता है इंग्लिश के अंदर भी। इंग्लिश के अंदर जब आप बोल रहे हैं और एक दो कहावतों का जिक्र कर देते हैं, तो उससे आपकी बातें ना बहुत अच्छी हो जाती हैं और लगता है कि सामने वाले को काफ़ी नॉलेज है। और रही बात एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी आपको ये प्रोवर्ब्स देख लेनी चाहिए, क्योंकि इनको एक बार लाइट रीडिंग ज़रूर करना चाहिए आपको। कई बार क्या होता है कि यही प्रोवर्ब्स जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं। कई बार ये आपको जो है पैसेज के अंदर देखने को मिल जाती है, और कई बार तो ये एरर्स वाले सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाती है। तो जहाँ एक बार प्रोवर्ब्स दे दी, तो वहाँ प्रोवर्ब्स में क्या होता है कि वहाँ पे फिर कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। यानी कि आप देखें तो ये जो ग्रामर रूल हैं, ये वहाँ उन सब पे अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे प्रोवर्ब्स के ऊपर नहीं होते हैं, और एक आपकी इडम होती है, फ्रेजेस होती हैं, इनके ऊपर भी होते हैं। तो ये एक बनी बनाई एक लाइन होती है, इसमें रूल वगैरह पे इतना फोकस नहीं होता, बस बात को प्रकट करने का एक तरीका होता है। तो जब ये आपके सामने आ जाती है, तो आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको एरर दिख सकता है, और कई बार हो सकता है कि उसमें एरर हो ही ना, और एरर हो भी तो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि एरर है कहाँ। तो ये कई तरीके से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको एक बार इसको गो थ्रू कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं ये। आपको 7-8 वीडियोज़ इसकी मिलेंगी, तो मैं चाहता हूँ आप उन सभी को देखें। चलिए दोस्तों, बातें बहुत हो गई, अपनी स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पहली प्रोवर्ब्स क्या है। सम कॉमन प्रोवर्ब्स हम देखने वाले हैं, और जैसे कि आपको बता ही दिया गया है, प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावत। पहली जो हमारी प्रोवर्ब्स है वो है ए बैड पेनी ऑलवेज टर्न्स अप, यानी कि एक बुरा आदमी हमेशा आपको परेशान करने आता है। तो ये बात उन लोगों के लिए है जो आपको परेशान करते हैं। आपने देखा होगा वो बार बार परेशान करते हैं, तो जब आप बीच में ये लाइन बोलेंगे तो आप अपनी बात को ज़्यादा से अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए बैड वर्कमैन क्यूरल्स विद हिज टूल्स। इसका मतलब हुआ, जैसे आपने एक हिंदी में कहावत है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो ये वही है। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई काम आता नहीं और वो करने चल दिया है काम को, तो उसके लिए ये वर्ड्स बोला जाता है कि ए बैड वर्कमैन क्रूल्स विद हिज टूल्स। नेक्स्ट है हमारा ए बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स। तो वो कहते हैं, हम हिंदी में कहावत है कि गरजने वाले बरसते नहीं, तो इसीलिए इंग्लिश में इसे कहा जाता है कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। नेक्स्ट है हमारा अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। तो ये इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि छोटी या निश्चित चीज़, ठीक है, बड़ी और अनिश्चित चीज़ से ज़्यादा अच्छी है। मान लीजिए आपको एक जीत मिली जो निश्चित है, वो छोटी है, लेकिन अगर आपको एक जीत मिली और वो अनिश्चित है, तो वो छोटी जीत जो है वो ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। तो इसके में कहने का यही मतलब है, ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। ठीक है दोस्तों। अ बर्न चाइल्ड ड्रीड्स फायर। इस हिंदी में हम इसको बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक मार कर पीता है। तो मतलब क्या है कि एक बार किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से कोई नुकसान हो जाए, तो वो उसको करने से पहले 100 बार सोचता है। तो ये वो वाला बात हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे दोस्तों क्या है। नेक्स्ट है ए कैट में लुक एट ए किंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी छोटे बड़े को अपनी इच्छा के अनुसार जीने का हक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक कैट, यानी कि एक बिल्ली भी राजा की तरफ देख सकती है। तो भाई बिल्ली हो या कोई भी और इंसान हो, तो उसे अपना अधिकार है कि वो इसे देख सकता है।
तो यही बात कही गई है कि सभी छोटे बड़े को अपने इच्छा के अनुसार जीने का अधिकार है। नेक्स्ट है हमारा, अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक छोटी सी कमजोरी संपूर्ण चीज को बर्बाद कर सकती है। इसमें इंग्लिश वाली लाइन में देखिए अब क्या कहा गया है कि एक चैन वो इतनी मजबूत है जितना उसका सबसे कमजोर पॉइंट मजबूत है, यानी कि जैसे ही वो सबसे कमजोर वाला टूटेगा पूरी चैन टूट जाएगी। तो ये कहने का मतलब हुआ, तो इसमें हिंदी में कहने का मतलब ये हुआ एक छोटी सी कमजोरी पूरी संपूर्ण चीज को बर्बाद कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, अ चेंज इज एज गुड एज ए रेस्ट। तो बदलाव आराम की ही तरह अच्छा होता है। तो आपने देखा होगा परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए बदलाव भी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, ए ड्रॉइंग मैन कैट्स एट ए स्ट्रॉ। डूबते को तिनके का सहारा, ये तो आपने हिंदी में सुना होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अ गोल्डन की कैन ओपन एनी डोर। पैसे से हर काम बन सकता है या हो सकता है। तो एक सोने की चाबी है, तो कहने का मतलब इससे कह रहे हैं कि एक सोने की चाबी है वो हर ताला खोल सकती है। तो सोने की चाबी कौन सी, पैसा। पैसे से आप कोई भी काम करवा सकते हैं। तो यहाँ यही कहने की कोशिश की गई है, तो इसको आप याद रखेंगे, ए गोल्डन की कैन ओपन एनी डोर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, ए गुड बिगिनिंग मेक्स ए गुड एंडिंग। अच्छी शुरुआत अच्छे अंत का संकेत होती है, यानी कि अगर आपने शुरुआत किसी चीज़ की अच्छी की है तो उसका अंत अच्छा होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए, ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। आपसी मतभेद किसी समूह का पतन का संकेत होता है। मानिए एक फैमिली है और वो उसके अंदर ही आपस में विवाद चल रहा है, तो क्या वो अच्छे से फैमिली स्टैंड कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो यही कहने की बात की गई है, ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। तो जो अपने आप में ही टूट पड़ी हुई हो, जिसमें फूट पड़ी हुई, वो समूह ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। यानी एक छोटी शुरुआत से ही बड़े काम बनते हैं, यानी कि बड़े काम की शुरुआत भी एक सिंपल स्टेप से ही होती है। ए लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। तो क्या कहा जा रहा है कि लियोपार्ड तेंदुआ होता है, उसके ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, वो अपने धब्बों को चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब हिंदी में कहने का मतलब यह है, कुछ व्यक्ति चाहकर भी अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, अ मैन हु इज हिज ऑन लॉयर हैज़ ए फूल फॉर हिज क्लाइंट। तो हिंदी में इसको कहा जा रहा है कि एक मूर्ख व्यक्ति ही अपनी वकालत करता है। यानी कि आप देखिए कोई बातचीत चल रही है और वो अपनी ही वकालत करे जा रहा है, अपनी गुण बताए जा रहा है, तो देखिए वो मूर्ख ही है जो अपनी तारीफ़ें अपने मुंह से कर रहा है। क्योंकि आपको तारीफ़ की ज़रूरत है तो दूसरे आपकी तारीफ़ करें तो ज़्यादा बेटर होता है। अपने आप से आप करेंगे तो उसका मतलब सामने वाला समझ जाता है कि अपनी फेंक रहा है, तो वो मूर्ख हो जाता है इस तरीके से। अ मिस इज़ एज गुड एज ए माइल। तो एक छोटी सफलता भी बड़ी सफलता के बराबर ही होती है। तो भाई सफलता छोटी हो या बड़ी हो, तो सफलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए कहा गया ए मिस इज एज गुड एज ए माइल। नेक्स्ट है, ए न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन। तो कहा जा रहा है कि नई झाड़ू जो है वो ज़्यादा अच्छा साफ करती है। तो इंग्लिश के अंदर ये कहा जा रहा है, तो यहाँ कहा गया है हिंदी में, इसका कहने का मतलब है एक नया कर्मचारी अपना काम ज़्यादा अच्छे से करता है। अभी किसी की जॉब लग गई है तो वो 1-2 साल तो बहुत अच्छे से काम करता है। अब सरकारी जॉब है, फिर उसके बाद उसको समझ में आ जाता है कि काम वाम तो करना नहीं है, फ्री बैठना है। तो ये इसी के लिए कहा जाता है कि न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन। ए नॉट्स एज गुड एज ए विंक टू ए ब्लाइंड हॉर्स। तो इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, एक छोटा संकेत भी किसी तत्पर व्यक्ति को कोई काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए काफ़ी है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो काम करने के लिए रेडी रहता है, तो उसको छोटा सा संकेत भी बहुत है कोई काम करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो वो समझ जाता है कि मुझे इससे कुछ नया करना है। अ पैनी सेव्ड इज ए पैनी अर्नड। इसका मतलब क्या हुआ कि बचाया हुआ पैसा भी कमाए हुए पैसे जैसा ही होता है, उसके बराबर ही होता है। भाई आप देखिए कि कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपको जोड़ने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। आपको बहुत चीज़ों का सर्वाइव करना पड़ता, बहुत चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है। हाँ, तो बहुत ही तंगी से आपको गुजरना पड़ता है, तभी आप जोड़ पाते हैं।
तो इसके कहने का मतलब यही हुआ कि पैसा कमाया हुआ भी और बचाया हुआ भी या जोड़ा हुआ भी दोनों बराबर ही समझिए, यानी कि कमाने जितना ही मुश्किल काम है बचाना भी। अ पर्सन इज नोन बाय दी कंपनी ही कीप्स, यानी इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति को उसकी कंपनी यानी कि जैसे लोगों में रहता है उससे जाना जाता है। भाई आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे कहलाएंगे, अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे कहलाएंगे। तो व्यक्ति जैसा होता है वो वैसी ही संगत में रहता है, और नहीं भी वो वैसा होता तो कुछ दिनों बाद वैसा ही हो जाता है उन संगत के साथ में। ये आपने तो कहावत सुनी ही होगी, जैसी संगत वैसी रंगत, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही आपका रंग हो जाएगा, वैसी ही रंगत हो जाएगी आपकी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अ पिक्चर पेंट्स थाउजेंड्स वर्ड्स, यानी कि ये हिंदी में कहा गया है कि एक जो तस्वीर होती है वो बात को कहने में ज़्यादा प्रभावी होती है शब्दों के, यानी कि एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज़्यादा प्रभावशाली वर्णन करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अ पुअर वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो एक काम करने वाला व्यक्ति होता है जिसको काम नहीं करना आता है वो अपने औजारों की गलती निकालता है। तो यहाँ यही कहा गया है हिंदी के अंदर भी, एक बुरा काम करने वाला हमेशा चीज़ों की गलती निकालता है। अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज ए प्रॉब्लम हाल्व्ड, तो कहने का मतलब ये हुआ कि शेयर करने से प्रॉब्लम जो है हल हो जाती है, तो बांटने से बोझ कम हो जाता है। ए प्रोफेट इज नॉट रिकॉग्नाइज इन हिज ओन लैंड, यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। कोई प्रोफेट है वो अपने यहाँ उसकी इतनी ख्याति नहीं होती जितनी उसकी बाहर होती है, तो वही बात हो गई कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, एक चलायमान व्यक्ति कभी अच्छे गुणों विकसित नहीं कर सकता, यानी कि जो व्यक्ति एक जगह ठहरता ही नहीं है, चंचल व्यक्ति है जिसका मन कभी भी स्थिर नहीं रहता है और उसका मन कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे गुण विकसित नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है। ए सॉफ्ट आंसर टर्न्ड ऑलवेज रेथ, तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि मीठी वाणी सब दुखों का अंत कर देती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, समय पर लिया हुआ छोटा कदम बड़ी हानि से बचा सकता है। इसका हिंदी मतलब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, सुंदरता हमेशा के लिए खुशी देती है। अब आप इसको जैसे भी समझिए, लेकिन इसका हिंदी मतलब यही है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, सुंदरता हमेशा के लिए खुशी देती है। ए वॉलंटियर इज वर्थ 20 प्रेस्टमैन, प्रेस माने इसमें कहा क्या जा रहा है, एक वॉलंटियर्स यानी कि स्वेच्छाकारी जो अपनी इच्छा से काम करता है, इज वर्थ के बराबर है कितने, 20 प्रेस्ड पर्सन। प्रेस्ड का मतलब दबाए हुए, 20 व्यक्तियों को जो दबाव में काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा बेहतर काम कौन करेगा, एक वॉलंटियर। तो स्वेच्छा से काम करने वाला एक व्यक्ति मजबूरी में काम करने वाले 20 लोगों के बराबर होता है, यानी कि उसकी एफिशिएंटी, उसके काम करने के जो तरीका होगा और उसके जो रिजल्ट होंगे वो 20 व्यक्ति से ज़्यादा अच्छे होंगे। ए वास्ट पॉट नेवर बॉइल्स, तो बार बार देखने से काम जल्दी नहीं होता, कहने का मतलब है। यहाँ काम वर्ड शायद मिस हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि ए वास्ट पॉट नेवर बॉइल, यानी कि एक पॉट है, एक बर्तन है, उसको आपने रख दिया है तो वो जल्दी जल्दी देखने से थोड़ी उबलने लगेगा। तो यही कह रहे हैं कि काम देखने से जल्दी जल्दी नहीं होगा, बल्कि वो लेट ही हो जाता है। जब आपके सामने कोई खड़ा हो जाए और आपसे कहे ये काम करो, जल्दी करो, तो आपको क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो वहाँ आपका हाथ जो है ना, उसकी स्पीड नॉर्मल हो जाती है, मतलब जैसी आपकी थी उससे कम हो जाती है। आपको लगता है यार ये मेरे को ही देखे जा रहा है, मेरे को ही देखे जा रहा है, तो उससे आपकी स्पीड में थोड़ा सा कमी आती है। ए वर्ड टू द वाइज इज इनफ, यानी कि समझदार को इशारा काफ़ी, यानी कि एक समझदार व्यक्ति को एक शब्द बोल दिए वही काफ़ी है। ठीक है, यही बात है। अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, इसको ये भी बोल सकते हैं, यहाँ सफिशिएंट लगा दिए वहाँ इनफ था, तो बात एक ही है, आप दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फाउंडर, किसी चीज़ की कमी उसकी चाहत बढ़ा देती है। तो ये आपने देखा होगा, जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं रहती है तो उसकी चाहत ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो चीज़ हो जाती है हमारे पास तो उसकी चाहत हमारी ख़त्म हो जाती है और दूसरी चीज़ की चाहत हमारे अंदर जग जाती है जो हमारे पास नहीं है।
तो ये आप ध्यान रखिए, ये प्यार मोहब्बत में बड़ी काम की चीज़ आएगी कि जब आपके पास कोई नहीं होगा तब आपको उसकी ज़्यादा यादें आएंगी। तो अगर आपको किसी को याद दिलाने की कोशिश करनी है तो थोड़ा दिन उससे दूर रहिए और फिर देखिए कि उसको आपकी चाहत जो है थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी कि एब्सोल्यूट पावर यानी कि ज़्यादा पावर आपको करप्ट भी ज़्यादा ही करेगी, भ्रष्टाचार भी ज़्यादा ही, भ्रष्ट भी आपको ज़्यादा ही करेगी। निरंकुश सत्ता, जिसका मतलब होता है कि निरंकुश, जिस पे कोई अंकुश ना हो, जिस पे कोई पाबंदी ना हो। निरंकुश सत्ता भ्रष्टाचार की संभावना को बढ़ा देती है। भाई जब आपके ऊपर कोई पाबंदी ही नहीं है तो आप भ्रष्टाचार जितना मर्जी चाहें कर सकते हैं, तो उसकी संभावना तो ज़्यादा बढ़ ही गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक्सीडेंट्स विल हैपन, यानी कि जो होना है वो तो होकर रहेगा ही। इसका हिंदी मतलब ये हुआ, यानी कि कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि भाई होने को कौन टाल सकता है, तो ये वो वाली बात है। एक्सीडेंट्स विल हैपन, दुर्घटना को रोक पाना असंभव है, यानी कि जो चीज़ होनी है वो तो होनी है। तो इसीलिए हम हिंदी में कहते हैं भाई होने को कौन टाल सकता है। एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि आपका काम जो है आपके शब्दों से ज़्यादा बोलता है। आप बोल के बता रहे हैं मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप करके दिखा दे तो ज़्यादा बात किसकी मजबूत रहेगी, करने के वाली बात। तो ठीक है, इसमें यही कहा गया कि काम शब्द से कहीं ज़्यादा बोलता है, या फिर उसको हिंदी में भी कई बार बोलते हैं भाई काम बोलता है। अगर काम करते हो तो दिखता है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एडवर्सिटी मेक्स स्ट्रेंज बैड फेलोज, दुख में दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। एडवर्सिटी होता है दोस्तों आपका विपदा। विपदा में क्या होता है, स्ट्रेंजर्स भी आपके बैड फेलो बन जाते हैं। तो जब विपदा आती है तो वो आपको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। दुश्मन भी दुख में आपके अपने बन जाएंगे, जब उसको दुख आएगा तो वो आपके अपने बन जाएंगे। आफ्टर ए स्टॉर्म कम्स ए काम, तो क्या मतलब हुआ इसका कि आफ्टर ए स्टॉर्म, स्टॉर्म के बाद यानी कि तूफान के बाद, कम्स काम यानी कि क्या आता है, काम, शांत, काम माने शांत। तो दुख के बाद सुख भी आता है, यानी कि दुख के बाद शांति के दिन भी आते हैं। ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर अच्छी चीज़ का भी एक अंत होता है। तो इसमें यही कहा गया कि हर चीज़ का एक अंत होता है। ऑल गुड थिंग्स कम्स टू हु वेट्स, यानी कि जो लोग धैर्य रखते हैं वो अवश्य सुख पाते हैं। जब आप धैर्य रखते हैं तो अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसमें यही कहा है कि ऑल गुड थिंग्स कम टू ही हु वेट्स, यानी कि जो इंतजार करता है, धैर्य रखता है, उसको सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो अंत भला तो सब भला। पिक्चरों में आप देखते ही हैं, फिर अगर आपकी हैप्पी एंडिंग हो गई है मूवी की तो बस फिर मूवी अच्छी है, और मूवी में लास्ट में हीरो मर जाए तो हैप्पी एंडिंग हुई नहीं। तो यही होता है, अंत भला तो सब भला, नहीं तो कोई बात नहीं। बीच में उसमें क्या हुआ, शुरुआत में क्या रहा, कोई देखने वाला नहीं है। आपकी स्ट्रगल कोई नहीं देखने वाला है। अगर आपको जॉब मिल गई, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिली है और आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है तो कोई नहीं देखने वाला उसको। तो अंत यदि जब तक भला नहीं होगा तब तक कुछ भला नहीं। तो अंत भला हो गया तो सब कुछ भला है, चाहे मेहनत की है या नहीं की है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ऑल पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, तो कहते हैं कि किसी भी प्रकार का प्रचार जो है अच्छा ही होता है। आपकी कोई बुराई भी कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बारे में डिस्कशन तो कर ही रहे हैं लोग बाग, ठीक है। आपके बारे में दो अच्छी बात कह रहे हैं, दो बुरी कह रहे हैं, तो किसी भी तरीके की बात कह रहे हैं तो वो अच्छा ही है। कम से कम आपको लोग जान तो रहे हैं, प्रचार तो आपका हो रहा है। भाई बुराई ही सही वो कर रहे हैं, लेकिन उससे पता चल रहा है कि ये बंदा भी है, ये बंदा एग्जिस्ट करता है, तो आपको 10, 20, 50 लोग जानने लगेंगे। तो हर तरह का प्रचार भी जो है अच्छा ही प्रचार होता है। ऑल रोड्स लीड टू रोम, तो जब कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, जब कोई भी काम हम कर ले उसका परिणाम एक ही निकलेगा। तो कहीं एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जब हम कहते हैं कि यार कुछ भी कर लो तुम, लेकिन होगा तो यही, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला प्रोवर्ब्स हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमने इतने प्रोवर्ब्स लिए थे, तो
देखते हैं बाकी प्रोग्रेस आपको आने वाली वीडियोस के अंदर मिलते रहेंगे। आप वीडियोस की सीरीज जो है फॉलो करते रहिए। वीडियो की सीरीज़ आपकी वोकेबलरी की भी सीरीज़ आपको मिलेगी, इडियम फ्रेजेस की भी आने वाले टाइम में आपको अवेलेबल होगी, एंटोनियम्स एनोनिम्स की भी होगी, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी आपको वोकेबलरी वाली वीडियो मिलेगी, और आपको ग्रामर की वोकेबलरी और ग्रामर के लिए भी आपको जो है एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों आप बहुत सारी वैरायटी की वीडियोस यहाँ देख सकते हैं। आने वाले टाइम में हम जीएस और जीएस के बाद आपकी रीजनिंग मैथमेटिक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें बहुत लोग जो है अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश को ही ले रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बिना किसी देरी के। तो मिलते हैं दोस्तों कहीं नई किसी वीडियो में और नए किसी टॉपिक में। चलते हैं, आज के लिए थैंक यू।